अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिड आर किचन ऑफ द सेल। याद रखें प्लास्टिड जो है इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो पहले हम काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया है। तो याद रखें ये जो वर्ड है प्लास्टिड ये डिराइव है ग्रीक वर्ड प्लास्टोस से, जिसकी मानी है फॉर्म्ड। फॉर्म का मतलब है बनाना, किसी चीज़ को बनाना। अब ये याद रखें यहाँ पर ये जो पॉइंट है फॉर्म्ड कि ये नाम क्यों दिया है और किचन ऑफ द सेल ये नाम क्यों दिया है। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे टॉपिक के, क्योंकि अगर मैं अभी इसको डिस्कस कर लूँ तो ये अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद इसकी डिस्कवरी की तरफ आते हैं। तो इसको डिस्कवर किया था प्लास्टिड को एर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। डिफिनीशन क्या होगा इसका, तो याद रखें प्लास्टिड जो है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, एल्गी सेल एंड सम प्रोटिस्ट। तो क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, यानी 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल है, इसमें पिगमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं। और ये कहाँ पर होता है, प्लांट सेल, एल्गी सेल और सम प्रोटिस्ट, इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। याद रखें यहाँ पर मैंने सम प्रोटिस्ट लिखे हैं, आल नहीं लिखे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ प्लांट सेल, एल्गी सेल और सम प्रोटिस्ट इसके सेल में क्यों होता है, ये एनिमल सेल या फंजाई सेल में क्यों नहीं होता। तो याद रखें प्लास्टिड में मैंने पहले कहा कि ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल है, तो इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इसलिए प्लास्टिड जो है सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्लांट सेल में मौजूद है। एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए एल्गी सेल में मौजूद है। और सम प्रोटिस्ट जो ऐसे है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें भी ये मौजूद होगा। एनिमल और फंजाई जो है वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इसलिए इसमें प्लास्टिड की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसमें प्लास्टिड एब्सेंट है। अब प्लास्टिड जो है इसके टाइप की बात करते हैं, तो इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन क्रोमोप्लास्ट है और थर्ड वन जो है वो है लिकोप्लास्ट। तो हम पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अगर हम काज ऑफ नेम लें कि इसको ये नाम क्यों दिया है, तो क्लोरो जो है ये आया है क्लोरस से, जिसकी मानी है ग्रीन, और प्लास्ट जो है ये आया है प्लास्टोस से, जिसकी मानी है फॉर्म्ड। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, तो याद रखें इसका मतलब यह है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये बनाता है, फाउंड बनाता है पार्ट्स ऑफ प्लांट को ग्रीन, तो इसलिए नाम दिया है। यानी कि प्लांट के जिस पार्ट में, एक्चुअली ये तो लीफ में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीफ में। तो ये जिस पार्ट्स में भी मौजूद होता है प्लांट्स के, वो पार्ट्स क्या होगा, ग्रीन होगा, इसलिए इसको नाम दिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब ग्रीन एंड प्लास्टोस का मतलब फॉर्म्ड, बनाना। अब ये जो है ये क्या है, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड का टाइप है ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये पहले मैंने कहा कि ये ग्रीन होता है कलर में, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, इसी तरह स्कैटर्ड होते हैं, पहले होते हैं साइटोप्लाज्म में। एक्सपोज टू लाइट एंड आकर इन ग्रेट नंबर इन लीव्स। ये इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है इसका ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करना। तो इसलिए ये लाइट को एक्सपोज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना ज़रूरी होता है। और ये सेल में स्पेशली ग्रीन सेल, ग्रीन लीव्स जो है इसके सेल में ये ज़्यादा होते हैं। और इसकी नेक्स्ट लेक्चर में याद रखें क्लोरोप्लास्ट जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, और इसके स्ट्रक्चर में फिर क्या क्या मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इसको हमने लिटिल बिट डिस्कस किया, तो यहाँ पर ये नोट करें। अब सेकंड जो टाइप है वो क्या है, वो है क्रोमोप्लास्ट। तो अगेन क्रोमो का मतलब है कलर्ड एंड प्लास्टोस का मतलब है फॉर्म्ड।
तो ये भी क्या है, टाइप है प्लास्टिड का, गिव कलर टू प्लांट पार्ट्स अदर देन ग्रीन एंड वाइट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ये ग्रीन और वाइट के अलावा बाकी जितने भी पार्ट के कलर होते हैं प्लांट के, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ग्रीन एंड वाइट के अलावा, याद रखें वाइट जो है एक्चुअली इसको हम कलर कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी कलर होते हैं प्लांट पार्ट्स के, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के वो कलर्ड होते हैं, या रेड होते हैं या येलो होते हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। इसी तरह फ्रूट जो है वो आप लोगों ने देखे होंगे, एप्पल जो है रेड होता है, इसी तरह अमरूद जो है वो येलो होता है, ऑरेंज होता है। डिफरेंट फ्रूट जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो फ्रूट का जो कलर है और पेटल्स का जो कलर है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फंक्शन क्या होगा क्रोमोप्लास्ट का, तो याद रखें अट्रैक्ट इंसेक्ट टूवर्ड फ्लावर टू टेक पार्ट इन पॉलिनेशन। यानी कि ये इंसेक्ट जो है इसको अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेटल जो है ये कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो इंसेक्ट जो है वो आ जाते हैं फ्लावर में और फिर वहाँ पर पॉलिनेशन में हिस्सा लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन तो याद रखें पॉलिनेशन जो है एक फ्लावर के स्टेमन से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को, तो फिर इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये डिफरेंट सोर्स के थ्रू होती है, बर्ड्स के थ्रू भी होती है, इंसेक्ट के थ्रू भी होती है, विंड्स के थ्रू भी होते हैं, वाटर के थ्रू भी होते हैं। तो एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट जो है इसका मेन फंक्शन है कि ये इंसेक्ट जो है इसको अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर की तरफ ताकि वो फिर पॉलिनेशन में हिस्सा ले। अब लास्ट वन जो है वो है लिकोप्लास्ट। तो लिकोस का मतलब है वाइट एंड प्लास्टोस का मतलब है फॉर्म्ड। अब ये भी टाइप है प्लास्टिड का, ये कलरलेस और वाइट प्लास्टिड होता है। पहले मैंने कहा कि वाइट जो है इसको हम कलर कंसीडर नहीं करते। ये कहाँ पर होता है लिकोप्लास्ट, फाउंड इन रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ये रूट में मौजूद होता है। और जो अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि वो स्टेम जो अंडर द सॉइल होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल जो है इसको स्टोरेज करते हैं, स्पेशली स्टार्च जो है, स्टार्च। अब हम आते हैं कि प्लास्टिक जो है इसको किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे घरों में जो किचन होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, सालन वगैरह बनाते हैं अपने लिए। तो सेल के अंदर प्लास्टिड जो है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। मैंने पहले कहा यानी कि सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने लिए फूड प्रिपेयर करती है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट टाइप है प्लास्टिड का, तो इसलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं कि सेल अपने लिए फूड जो है वो तैयार करती है, कहाँ पर, प्लास्टिड में, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट में। तो इसको किचन ऑफ द सेल का नाम दिया है। और प्लास्टोस का मैंने पहले कहा कि इसका क्या मतलब है, तो याद रखें यहाँ पर मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये बनाता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ग्रीन, और क्रोमोप्लास्ट जो है ये बनाता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कलर्ड अदर देन ग्रीन। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका मतलब है फॉर्म्ड, कि ये बनाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो कलर्ड, मे बी ग्रीन, मे बी रेड, मे बी येलो। तो इसलिए इसको ये नाम दिए हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड भी याद रखें, प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड, तो प्रो का मतलब है बिफोर एंड प्लास्टिड का मतलब है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है ये प्रोप्लास्टिड से बनता है। प्रोप्लास्टिड यानी प्लास्टिड के पहले जो स्टेज होता है फिर इसको हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। पहले प्रोप्लास्टिड, इसके बाद प्लास्टिड बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी प्लास्टिड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।